नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। भाजपा ने नोट के दम पर रची चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा ने धनबल के अहंकार में जनता की ताकत को कुछ नहीं समझा। पहले उन्होंने पुरानी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी और फिर विधानसभा में कहा कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश में कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा का साथ दिया, लेकिन जनता ने धनबल की राजनीति को नकार कर कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए धरने पर बैठे और कोर्ट गए। इसकी असली वजह भाजपा से डील की रुकी हुई दूसरी किश्त थी। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब होशियार सिंह समेत तीनों निर्दलीय विधायकों को अटैची मिल चुकी है। शिमला में बारिश, कुल्लू में भूस्खलन से गौशाला ढही, 4 मकानों को खतरा। हिमाचल प्रदेश में रविवार को येलो अलर्ट के बीच मिला जुला मौसम रहा। राजधानी शिमला में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। सुबह धूप खिलने के बाद शाम को फिर से मौसम साफ हो गया। प्रदेश के अन्य जिलों में बादल छाए रहे। कुल्लू जिले के दुर्गम पंचायत गाड़ा पारली के काथल गांव में भूस्खलन से एक गौशाला ढह गई। 4 मकानों को खतरा बना हुआ है। उधर प्रदेश में 41 सड़कें, 71 पेयजल परियोजनाएं और 7 बिजली ट्रांसफार्मर ठप चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार और मंगलवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। मैदानों और मध्य पर्वतीय के कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। हिमाचल में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन, 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी। हिमाचल में 15 साल पुराने वाहनों को सरकार स्क्रैप करेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में 12 स्क्रैप केंद्र खोलने की तैयारी कर रही हैं। अक्टूबर महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। स्क्रैप के लिए जाने वाले वाहन के किसी भी स्पेयर पार्ट को रीयूज यानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जब वाहन स्क्रैप के लिए जाएगा तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते हैं। एक समय में गाड़ी पुरानी हो जाती है और कबाड़ बन जाती है। बजौरा में खुला रोटरी क्लब का नया आई अस्पताल, जापान से लाई मशीन की स्थापित। जिला कुल्लू की आंखों के मरीजों को अब अपने उपचार के लिए मारंडा व पीजीआई चंडीगढ़ नहीं जाना होगा। ये सुविधा अब जिला कुल्लू के बजौरा में मिलेगी। इसके लिए रोटरी क्लब ने मरीजों की आंखों की जांच को जापान से लाई गई ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी नामक मशीन को स्थापित किया। रोटरी क्लब के बजौरा में अपना नया आई अस्पताल बनाना है, जिसका शुभारंभ उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस रवीश द्वारा किया गया। यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर सवाल, सेब और नाशपाती खराब होने का डर, गत्ता नाजुक। इस वर्ष से शुरू हुए यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता पर आढ़ती और बागवानों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्ष से सेब कारोबार टेलीस्कोपिक कार्टन की जगह यूनिवर्सल कार्टन में करने के निर्देश दिए गए। यूनिवर्सल कार्टन की गुणवत्ता सही न होने के चलते सेब और नाशपाती की फसल मंडी में पहुंचने से पहले ही दागी हो रही है। सेब और नाशपाती की पेटी को मंडी और मंडी से बाहरी राज्यों को भेजने के लिए ट्रक में ले जाना पड़ता है। टेलीस्कोपिक कार्टन की एक पेटी 12 से 13 पेटियों का भार आसानी से सह लेती थी, लेकिन यूनिवर्सल कार्टन की एक पेटी के 6 से 7 पेटियां रखते ही पेटी फट जाती है और पेटी में लाया फल भी दबकर खराब होना शुरू हो जाता है। 1500 रुपए के फॉर्म जमा करने के लिए लगी लाइन, इतनी महिलाओं को मिली पहली किश्त। हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को लेकर युवतियों और महिलाओं में उत्साह है। योजना के तहत 1500 रुपए के फॉर्म जमा करवाने के लिए इन दिनों जिला कल्याण कार्यालय में महिलाओं की लाइन्स लग रही हैं। जिला कल्याण कार्यालय में शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी के तहसील कल्याण कार्यालय हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करवाने पहुंच रही हैं। कई बार महिलाओं की संख्या अधिक होने से लाइन्स कार्यालय के बाहर तक पहुंच रही हैं। शशि अनुप्रिया यशोदा ने बताया कि योजना के तहत हर महीने 1500 की राशि मिलने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पंडोह डैम पर लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, बांध के गेट खुलते ही मंडी शहर तक बजेंगे हूटर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पानी छोड़ने के लिए जैसे ही पंडोह डैम के गेट खुलेंगे उसी समय डैम से लेकर मंडी शहर तक जोर से हूटर बज जाएंगे। इससे लोग उसी समय अलर्ट हो जाएंगे। बीबीएमबी प्रबंधन इसके लिए पंडोह डैम पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रहा है।
ये जानकारी बीबीएमबी के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर अजय पाल सिंह ने पंडोर डैम में बीएसएल परियोजना के 48वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान दी। कंपनी के इस काम से मानसिक तनाव में फौजी परिवार। धनपुर विधानसभा क्षेत्र की चोलथरा ग्राम पंचायत के बासी गांव में पूर्व सैनिक सूबेदार श्रवण कुमार और सेना में सेवारत उनके एक बेटे संजय कुमार और दूसरे बेटे राजीव कुमार को राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण कर रही कंपनी की गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली ने परेशानी में डाल दिया। कंपनी की लापरवाही के कारण 3 परिवार बेघर हो गए और 50 लाख रुपए से अधिक लागत से बनाए मकान को खाली करना पड़ रहा है। भाजपा ने किया जनमत का अपमान, उपचुनाव में 3 सीटें जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल कर रही है। हमीरपुर, देरा, नालागढ़ के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और लोग प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिए एकजुट हैं। 3 उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 41 होने जा रही है। प्रतिभा सिंह ने यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा का कोई भी राजनीतिक दांव अब प्रदेश में चलने वाला नहीं है। बारिश के चलते पर्यटन कारोबार पड़ा धीमा, वीकेंड पर भी नहीं दिख रहे पर्यटक, ये वजह आई सामने। बारिश के मौसम में शिमला में पर्यटन कारोबार मंदा पड़ गया। गर्मियों के मौसम में जहां शिमला में पर्यटकों की खूब चहल पहल थी, वहीं बरसात शुरू होने के बाद शिमला में पर्यटकों की संख्या घटने लगी। सप्ताहांत के दौरान भी अब पर्यटकों की संख्या ज्यादा नहीं है। प्रदेश में बिगड़ चुका है कांग्रेस का गणित, जल्द गिरने वाली है सुक्खू सरकार। भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व में मंत्री ठाकुर रवि ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि वे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की फिक्र करने की बजाय अपनी सरकार की फिक्र करें जो जल्दी गिरने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का गणित मुख्यमंत्री सुक्खू की वजह से बिगड़ चुका है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से सुक्खू सरकार का गणित उल्टा चल रहा है। श्रवण माटा एचएएस अधिकारी संघ के अध्यक्ष व प्रशांत सरकैक महासचिव। 2008 बैच के एचएएस अधिकारी श्रवण माटा, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर सेवारत हैं, उन्हें हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा प्रशांत सरकैक, जो कि हिप्पा के अतिरिक्त निदेशक के रूप में सेवारत हैं, उन्हें हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक में महासचिव चुना गया है। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नालागढ़ में चरस की खेप सहित 5 गिरफ्तार। पुलिस जिला बद्दी के अंतर्गत पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चरस की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1.060 किलोग्राम चरस बरामद की गई। कछुआ में सड़क हादसा, शाहपुर के बीएसएफ जवान की हुई मौत। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते सिद्धपुर गांव के बीएसएफ जवान की जम्मू में सड़क हादसे से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एएसआई पुरुषोत्तम सिंह की कार कछुआ जिले के राजबाग के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर उज नहर में जा गिरी। इस हादसे में एएसआई की मौत हो गई, जबकि उनकी 2 सहयोगियों को बचा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल 2 जवानों को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन पुरुषोत्तम सिंह नहर के तेज बहाव में बह गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें गंभीर हालत में बरामद किया गया। जवानों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।